नमस्कार दोस्तों, आज हम गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के वरखंडिया गांव में मौजूद हैं। यहाँ ताराबेन मुकेश भाई अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। उनके परिवार में 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, जिसके कारण बच्चों की परवरिश और रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। घर की स्थिति भी काफी साधारण है, जिससे साफ झलकता है कि ये परिवार किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इस जरूरतमंद परिवार की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुंची। टीम द्वारा परिवार की सहायता करते हुए आवश्यक मदद प्रदान की गई, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। अब देखना यह है कि इस सहायता से इस परिवार की जिंदगी में कितना बदलाव आता है और क्या उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हो पाएंगी। इसी सच्चाई की पड़ताल करेंगे हम अपनी आज की इस विशेष रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं महेश। ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य का मेहसाणा जिला। मेहसाणा जिले में एक कड़ी तहसील है, उसका छोटा सा गांव है एक वरखड़िया। आप पीछे की तरफ देख सकते हो, पूरा बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है मोमाई धाम वरखड़िया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो रास्ता है वो वही गांव के अंदर जा रहा है सीधा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर एक जो गरीब परिवार है उनको राशन सामग्री ये 5वीं बार मिल रही है। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो जो मुखिया है उनका नाम है ताराबेन मुकेश भाई बजाणिया। तो अभी हम जो परिवार है उनके पास जाएंगे, घर के उधर जाएंगे, आपको पूरा घर का विस्तार से बताएंगे और जो मुखिया है उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको 5वीं बार राशन मिल रहा है तो उनको कैसा लग रहा है। तो हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो परिवार है ताराबेन वो जुड़े हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको ये 5वीं बार राशन सामग्री मिल रही है। तो अभी जो मुखिया है आप देख सकते हो, ये पूरा परिवार है। तो अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। तो नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? नमस्कार, ताराबेन जी। दर्शक मित्रों, आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। अभी ये गुजराती ही जानते हैं, तो मैं उनसे गुजराती में ही वार्तालाप करूँगा। घરમાં કેટલા સદસ્યો છો તમે? 5। બરાબર। કોણ કોણ છે એમાં? आरती, पूजा, नवकन, ताराबेन।
સંત રામપાજી મહારાજ દ્વારા તમને આ રાશન સામગ્રી આપવામાં આવે છે તો તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે. બરાબર. અને અહીં જે આ રાશન સામગ્રી સંત રામપાજી મહારાજ દ્વારા તમને પહોંચાડવામાં આવી છે તો તમે એમને ફોન કર્યો તો કે એ જાતે આવ્યા હતા? ફોન કરે તો બરાબર. રાશન પતી ગયું એટલે તમે ફોન કર્યો હતો? શાસન પતિ એટલે ફોન કરે તો બરાબર. આ રાશન સામગ્રી તમને કેટલી વખત મળી? 5મી વખત. બરાબર. 5મી વખત આ રાશન સામગ્રી તમને મળી. બરાબર. પહેલાં કરતાં હવે જીવનમાં કોઈ बदलाव છે? કેવું ચાલે છે ઘરે એમ? સારું ચાલે. तो अभी हमारे साथ जो बच्चे उनसे हम वार्तालाप करेंगे. तो नमस्कार बेन, શું નામ છે તમારું? મારું નામ આરતી. જી. તો આ સંત રામપાજી મહારાજ દ્વારા તમને આજીવન રાશન સામગ્રી મળે છે તો તમે કેવું લાગે છે? સારું લાગે છે, પહેલાં જેવી અમે હવે દિક્કત નથી. બરાબર. ભણો છો તમે? હા. બરાબર. કયામાં છો? 8મામાં. બરાબર. તમે? 6ઠામાં. 6ઠામાં ભણો છો. શું કહેશો સંત રામપાજી મહારાજની તમે આટલી મોટી મદદ કરી છે? એમને ખૂબ ખૂબ આભાર, એમને नमस्कार. दर्शक मित्रों, आपने देखा जो हमारे साथ अभी परिवार जुड़ा था उनसे हमने वार्तालाप की और जो बच्चे जुड़े थे उन्होंने भी वार्तालाप की. उन्होंने कहा है कि जो संत रामपाजी महाराज द्वारा इनको 5वीं बार ये राशन सामग्री मिली है तब से उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है. और जो सेवादार थे जब भी इनका राशन ख़त्म होता है तुरंत ये जो परिवार है वो कॉल करता है और संत रामपाजी महाराज द्वारा इनको ये सारा राशन सामग्री प्रोवाइड की जाती है. साथ साथ में जो बच्चे हैं उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं संत रामपाजी महाराज द्वारा और उनको भी अच्छा लग रहा है जब से ये राशन उनको मिल रहा है. तो अभी हम जो यहाँ जो सेवादार आए हैं उनसे वार्तालाप करेंगे कि ये जो राशन सामग्री वो कैसे यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, संत रामपाजी महाराज की क्या प्रोसेस है वो सारा डिटेल से जानेंगे. तो बने रहे हमारे. तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो संत रामपाजी महाराज के जो शिष्य हैं वो अभी जुड़े हैं और राशन सामग्री में संत रामपाजी महाराज द्वारा ये जो परिवार है उनको क्या क्या अभी मिल रहा है तो हमारे साथ जो सेवादार जुड़े हैं उनसे हम चर्चा करेंगे. नमस्कार सर, શું નામ છે તમારું? साहब, मेरा नाम नवदास है. जी. भगत जी. तो अभी ये जो संत रामपाजी महाराज द्वारा इस ये जो परिवार को क्या क्या राशन में अभी दिया जा रहा है? हम आपको दिखा दे रहे हैं हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गरीब परिवार को जो मिला है, जो ये 5वीं बार गुरुजी के आदेश से हम ये परिवार को देने आए हैं, तो आपको दिखाते हैं कि परिवार को क्या क्या मिला है. तो आप देख सकते हो, ये 30 किलो आटा है, ये 5 किलो आलू है, ये 5 किलो प्याज है, ये 5 किलो चावल है, ये 4 केजी चीनी है और 2 किलो तेल है और ये पैकेट है धनिया जीरा है 1 पैकेट, ये कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, ये सूखा दूध है ये 2 पैकेट है, जो बच्चे ज़्यादा है परिवार इसलिए दिया है. ये पैकेट नहाने का साबुन है 1 पैकेट, 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है और 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट काले चने हैं और 1 पैकेट चना दाल है, ये पैकेट हल्दी का 1 पैकेट है और 1 पैकेट लाल मिर्च है और आप देख रहे हैं हरी मूंग है जो 2 पैकेट दिया हुआ है. तो उनको जो पीली पैकेट आता है ये दाल वो उनको नहीं लेना था तो उस गुरुजी के आदेश से 2 पैकेट दिए हुए और 1 पैकेट टाटा चाय है और 1 पैकेट टाटा नमक है और 1 पैकेट बेसन का है. ये हमारे गुरुजी की दया से दिया हुआ है परिवार को. जी. तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो ये जो परिवार है उनको संत रामपाजी महाराज द्वारा ये सारा राशन आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये जो परिवार है उनको दिया है. तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो अभी जो संत रामपाजी महाराज के द्वारा ये जो राशन सामग्री ये परिवार है उनको मिला है. तो अभी हमारे साथ जो पड़ोसी हैं वो अभी जुड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे बैठे हैं. तो अभी उनसे हम वार्तालाप करेंगे, साथ में जो परिवार है वो भी बैठे हैं. तो अभी हम वार्तालाप करेंगे क्योंकि उनको अभी हमने जब पूछा था तो उनको लग रहा कि उनके घुटनों में दर्द है इसलिए वो खड़े नहीं हो सकते. तो हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे. नमस्कार बा, શું નામ છે તમારું? રતન. શું ગામનું નામ તમારું? વરખડિયા. બરાબર. તો આ તમારા પાડોશી છે? પાડોશી. બરાબર. તો આ રાશન સામગ્રી સંત રામપાજી મહારાજ દ્વારા એમને મળે છે તો હવે એમની પરિસ્થિતિમાં શું સુધાર છે? સારું સુધારો. બરાબર. પહેલાં કરતાં? પહેલાં કરતાં સારું. બહુ ઓલું થયું. પહેલાં તો હતા તો ઘણું સારું સાહેબ. મતલબ આ રાશન મળે છે ત્યારથી? હા. બરાબર. તો આ જે સંત રામપાજી મહારાજ છે આવા ઘણા બધા પરિવારોને આવી મદદ કરે છે તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેશો? આ મોટી મદદ કરે છે. સારું. बराबर. तो दर्शक मित्रों, आपने देखा ये जो परिवार है इनका कहना है कि ये जो इनके जो पड़ोसी है उनको पहली परिस्थिति में अभी बहुत सारा सुधार आ चुका है और साथ में उन्होंने ये भी कहा
कि ये जो मतलब गुरुजी है वो ऐसी सेवा कर रहे हैं, उनसे उन्होंने भी उनका आभार व्यक्त किया है। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो परिवार है वो जुड़ा है। अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको राशन सामग्री मिली है, तो अभी उनको कैसा लग रहा है वो जान लेते हैं। नमस्कार बेटा, શું નામ છે તારું? આરતી નમસ્કાર. આ રાશન મળ્યું છે, હવે કેવું લાગે છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને? સારું લાગે છે. પહેલાં તો અમને બહુ જ દિક્કત થતી હતી અને હવે સારું લાગે છે જેમ કે આ રાશન મળ્યું છે ત્યારથી. तो दर्शक मित्रों, आपने देखा अभी ये जो परिवार है उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा राशन मिला है, उनके बाद ये बहुत ही खुश है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दर्शक मित्रों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए थे उनसे वार्तालाप की, जो हमारे साथ जो पड़ोसी जुड़े थे उनसे वार्तालाप की, और साथ में जो परिवार है उनको ये 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन सामग्री मिली, वो भी हमने देखा। तो आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज की ये बहुत बड़ी मुहिम आप बता सकते हो, क्योंकि जो परिवार है उनकी परिस्थिति में बहुत सारा सुधार आ चुका है। पहले जब पहली किस्त लगी थी उनको, तब से लेके आज 5वीं किस्त है, तो उनके परिवार में जो सदस्य है उनकी मतलब जो कंडीशन है घर की, वो बहुत सारी सुधर चुकी है। साथ में हमारे साथ जो सेवादार जुड़े थे उनका कहना है कि जब भी ये परिवार में राशन ख़त्म हो जाता है, तुरंत ये परिवार कांटेक्ट करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये सारा राशन सामग्री यहाँ पर लेके आते हैं। और साथ में जो पड़ोसी जुड़े थे, इनका कहना है कि जब पहले इनकी परिस्थिति बहुत ही वीक थी, बहुत ही ख़राब थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको ये 5वीं बार राशन सामग्री मिली है, तब से इनका घर बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज है ये पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चला रहे। ऐसे ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार है जिनकी जो सेवा है वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे। बैनर में भी साफ साफ लिखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो, पूरा लिखा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज है, इनका ये नारा है। तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे। मैं महेश, कैमरामैन नितेश के साथ, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम समय समय पर इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाती रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 6ठी बार इस परिवार तक पहुंची है। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार राशन सामग्री के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। 3 बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और पेन प्रदान किए गए हैं। आइए जानते हैं इस बार टीम इनके लिए क्या लेकर आई है और किस प्रकार से उनकी मदद की जा रही है। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है महसाणा ज़िले में। महसाणा ज़िला का एक कड़ी है, जो मतलब एक सिटी है, उसके थोड़े दूर वरखड़िया करके एक छोटा सा गाँव है। वहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक जो गरीब परिवार है उनको राशन सामग्री देने वाले हैं। तो अभी हमारी टीम यहाँ पे आई है। आप देख सकते हो, ये बोर्ड है जो वरखड़िया गांव में जाता है, और ये पानी की नहर है जो गांव में जाने के लिए पूरा वो रास्ता है। तो अभी हम वो गांव के अंदर जाएंगे और आपको पूरा कवरेज विस्तार से बताएंगे। वो जो बहन है, जो माई हैं, उनसे मिलेंगे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको जो राशन सामग्री में जो जो सुविधा भी देने वाले वो सारी मैं आपको उधर जाके विस्तार से बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो लाभार्थी परिवार है अभी वो जुड़ चुका है, तो अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। आप देख सकते हो, ये पूरा जो परिवार है वो अभी हमारे साथ जुड़ा है, तो अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो परिवार है वो गुजराती लैंग्वेज ही जानता है, गुजराती भाषा जानता है। तो हम जो परिवार है उनसे गुजराती में बात करेंगे। तो नमस्कार બેન, શું નામ છે તમારું? તારાબેન. તારાબેન, તો ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છો તમે? 5. બરાબર, 5 સદસ્યો છો। કોણ કોણ છે એમાં? આરતી, પૂજા, નવગમ, પાયલ. બરાબર। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આ કેટલી વખત રાશન મળ્યું? 6. 6 વખત મળ્યું। બરાબર। પહેલા કરતાં હવે મતલબ ઘરનો પરિવાર મતલબ કેવી રીતે ચાલે છે પરિવાર? પેલા સારું તમે આજે મતલબ સંત રામપાલજી મહારાજના ભક્તો છે એમને કોલ કરીને બોલાયા હતા કે જાતે આવ્યા હતા? ફોન કરીને બોલાયા હતા. રાશન પત્યું એટલે તમે કીધું તેમ? હા. બરાબર। મતલબ હવે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને આ બધું રાશન મળે છે, તો મતલબ હવે તમને તમારા જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? શું કહેશો? સારું લાગે. ઘર પરિવાર ચલાવવામાં? હા, ઘર પર ચલો સારું લાગે. બરાબર।
तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो सभी जो परिवार से हमारी वार्तालाप हुई, इनका कहना है कि ये इनको छठी बार राशन सामग्री मिली है। पहले की तुलना में अभी उनका जीवन में बहुत सारा बदलाव आ चुका है, ऐसा इनका कहना है। घर में इतने सदस्य हैं, आप देख सकते हो 4 हैं, तो अभी उनके जो पहले की तुलना में अभी उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़े हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश दास ये जी। जो परिवार है उनको ये राशन सामग्री कब तक मिलती रहेगी? ये परिवार को राशन सामग्री तब तक मिलती जाएगी जब इस घर का नहीं कोई भी सदस्य कमाने योग्य ना हो जाए, तब तक नहीं हमारे आश्रम की तरफ से गुरु महाराज के आदेश अनुसार इस परिवार को ये राशन की सामग्री दी जाएगी। जी, आपको कैसे पता चलेगा, मतलब ये चीज़ की क्या दिया है परिवार को? परिवार को एक यानी राशन का वो चोपड़ा दिया गया, अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर एक दिया गया होता है, उसमें यानी जो जो सामग्री दी जाती है उसको नहीं इसके अंदर जिक्र दिया जाता है। अभी आज हम 6वीं किस्त मतलब देने आए हैं। इसके पहले ये पहली किस्त दी गई थी एक। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा अच्छे से दिखाए ये, आप देख सकते हो। पहली किस्त दी गई थी उनको नहीं 10/8/2025 को। फिर उसके बाद दूसरी किस्त दी गई थी 3/11/2025 को। ठीक है। फिर उसके बाद दी गई थी तीसरी किस्त दी गई थी 13/11/2025। ठीक है। उसके बाद फिर आ गई है 5वीं किस्त दी गई थी 13/12/2025 को। ठीक है। और आज नहीं हम 6वीं किस्त देने के लिए आए हैं यहाँ पे 10/1/2026 को। इसमें क्या क्या है आइटम में? इसके अंदर है नहीं आपको 25 किलो आटा है, चीनी है 4 किलो है, चावल 5 किलो है, प्याज है 5 किलो, और उसके बाद है आलू भी है 5 किलो। फिर उसके बाद वगैरह वगैरह इतने सारी सामग्री नीचे दी गई है, आप देख सकते हैं इस चोपड़े के अंदर दिख रही है आपको, सारा सामग्री उनको दिया गया है। इसके अलावा हम इनके नहीं बच्चों के लिए मतलब 2 लड़कियां उनके लिए स्कूल ड्रेस, और लड़के के लिए एक स्कूल ड्रेस दिया गया है। नोटबुक भी 6 दी गई है, पेंसिल और बॉक्स दिया गया है, पेन भी 6 दिया गया है। मतलब ये राशन की सेवा मतलब दिया गया था जी। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो अभी जो हमारे साथ सेवादार जुड़े थे, अभी उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर करके हमको दिया है। आप देख सकते हो कुछ प्रकार है, ये रजिस्टर में जो लिखावट है वो भी आप देख सकते हो कि इस प्रकार से लिखी हुई है। सत कबीर साहिब जी की दया, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो रही कलयुग में सत्युग की शुरुआत। ये रजिस्टर है, उनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, ये राज्य गुजरात और ये जिला और उनका नाम लिखा हुआ है। तो अभी दर्शक मित्रों, आपने देखा जो हमारे साथ सेवादार जुड़े थे कि जब भी ये परिवार का राशन खत्म होता है, तुरंत संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा ये परिवार को राशन पहुंचाया जाता है। साथ साथ में उनको एक रजिस्टर दिया है जिसमें अगर वो परिवार में जब तक कोई कमाने लायक नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन उनको मिलता रहेगा। तो ये कुछ अभी आगे की कवरेज हम आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहे हमारे साथ। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शक मित्रों, अभी हमारे साथ जो परिवार है, जो तारा बहन है, उनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं, तो अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे। ये भी गुजराती ही भाषा जानते हैं, तो हम गुजराती में उनको बात करेंगे। हाँ, नमस्कार बा, શું નામ છે તમારું? મારું નામ શાંતાબેન। તો બા, આ જે પરિવાર છે એમના પહેલાં કરતાં હવે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આટલો મતલબ મુહિમ મળી છે, તો હવે એમના પરિવારમાં શું સુધાર આવ્યો છે? અસલ સુધારો આવ્યો હો, સારું ચાલે છે, છોકરા વળી મોટા થાય છે। બરાબર। હા, પહેલા मतलब પહેલાની પરિસ્થિતિમાં હવેમાં હા, પહેલા કરતાં સારું। બરાબર બરાબર। અને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આ જે પરિવારને આટલી બધી સહાયતા મળે છે, તો તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેશો? સારું કહેવું। હા, આટલી મોટી મુહિમ ચલાવે છે। હા, તાણ વળી સારું, ગરીબનું સારું કરે છે તે સારું જ ને। બરાબર। આ ઘર માટે કેવું છે એમનો? ઘર માટે અસલ છે। હા, સરસ ચાલે। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा हमारे साथ जो अभी ये माई जुड़ी थी, ये जो परिवार है उनके पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि जब से इनको राशन मिल रहा है तब से इनके जो मतलब इनके घर में बहुत सारा मतलब संत रामपाल जी महाराज का और से ये जो मुहिम मिल रही है तब से उनको बहुत ही अच्छा चल रहा है घर में। और साथ में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन मिल रहा है।
तो दर्शक मित्रों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आए थे। ये जो परिवार है उनको राशन सामग्री के साथ साथ उनको जो और भी चीज़ें ज़रूर थी, जैसे कि बच्चों के लिए कपड़े और उनकी पढ़ाई के लिए जो पुस्तक और पेंसिल वो भी दी। साथ साथ में हमारे साथ जो परिवार जुड़ा था, इन्होंने भी ये कहा कि जब से संत रामपाल जी महाराज की सहायता ये परिवार को मिली है, तब से इनका परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हमारे साथ जो सेवादार जुड़े थे, इन्होंने भी हमको ये कहा कि जब भी ये परिवार का राशन ख़त्म होता है, तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज को वो प्रार्थना लगा दे। प्रार्थना के हिसाब से सारा कुछ ये परिवार को दिया जाता है। तो दर्शक में तो देखा आपने जैसे संत रामपाल जी महाराज की ये कितनी बहुत बड़ी मुहिम में चला रहे। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे। मैं महेश और कैमरामैन नीतीश के साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम समय समय पर इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाती रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम 7वीं बार इस परिवार तक पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार टीम इनके लिए क्या लेकर आई है और किस प्रकार से उनकी मदद की जा रही है। नमस्कार दर्शकों, फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के मेहसाना ज़िले के अंदर, जहां एक तहसील है कड़ी करके, जहां एक गांव है वरखड़िया। आप यहां मेरे पीछे उस गांव का बोर्ड देख सकते हो। ये जो गांव है, यहाँ रहती है ताराबेन मुकेश भाई बजाणिया, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत उन्हें राशन दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उन्हें 7वीं बार ये राशन दिया जा रहा है। तो दर्शकों, अब हम परिवार के घर पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ परिवार जुड़ा है। अब हम उनसे थोड़ी वार्तालाप करेंगे। ये परिवार जो है वो गुजराती में वार्तालाप करेंगे, इन्हें हिंदी नहीं आती है। नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ તમારું? તારાબેન। તમે કેટલા સદસ્ય છો ઘરમાં? 5। આ મદદ તમને કેટલી વાર મળી છે? 7મું। આ 7મી વાર છે। હવે હું એ જાણવા માંગીશ કે પહેલાં એવું લાગતું હતું કે કેવી રીતના ગુજારો ચાલશે એમ, પણ સંત રામપાલજી મહારાજજીના આ આશીર્વાદથી તમને જે આ જીવન આ મદદ મળી રહી છે, તો તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું લાગે। આ જે શિષ્ય હતા એરા સામેથી આવ્યા છે કે પછી તમે કોલ કર્યો હતો? કોણ કર્યા હતા? હવે હું એ જાણવા માંગીશ કે પહેલાં કરતાં હવે જીવનમાં શું શું બદલાવ આવ્યા છે? પહેલાં કરતાં સારું મળે। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे परिवार ने बताया कि कैसे उन्होंने शिष्यों का कांटेक्ट किया, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनका कांटेक्ट किया, कैसे उन्होंने बताया कि कैसा अभी उनका जो राशन सामग्री मिल रही है उससे उनके घर में क्या बदलाव आया। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि राशन सामग्री में वो क्या क्या लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सच्चा है सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो इस परिवार को राशन दे रहे हैं उसमें क्या क्या आपने आइटम्स का समावेश किया है? आप देख सकते हो 25 केजी आटा, 5 केजी आलू, 5 केजी प्याज, 5 केजी चावल, चीनी 4 केजी, तेल 2 लीटर, कपड़ा धोने का साबुन 1 केजी, सूखा दूध 1 केजी, टाटा नमक 1 पैकेट, कपड़ा धोने का सर्फ 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, चाय टाटा चाय 1 पैकेट, लाल मिर्च 1 पैकेट, चना दाल 1 पैकेट, हरी मूंग दाल 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, नहाने का साबुन 5 नंग, हल्दी 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट। इस प्रकार 23 आइटम दिया है। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उन्होंने बताया कि ये जो राशन सामग्री उन्हें दी जा रही है उसमें 22 से 23 प्रकार की आइटम्स दी जा रही है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के दूसरे एक और शिष्य जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सच्चा है
सर, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो परिवार है उनका जब राशन ख़त्म हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? उसमें ऐसा है बहन कि गरीब जो लाभार्थी परिवार हैं उनको हमारे गुरुदेव रामपाल जी महाराज के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है परिवार को, और जब भी राशन 2 दिन पहले ख़त्म होने का आता है तो इस नंबर दिया हुआ है जो उस पर कॉल करते हैं और वो हमें बताते हैं कि परिवार का राशन ख़त्म हो गया है, तो आप उनको जाके दे के आओ। ऐसे तो दर्शकों, आपने देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस जो लाभार्थी परिवार है उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड दिया जाता है, जिससे वह 2 दिन पहले जो भी यहाँ के शिष्य है संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे कांटेक्ट करते हैं कि उनका राशन खत्म होने आया है। दर्शकों, अब हमारे साथ जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं, अब हम उनसे भी थोड़ी वार्तालाप करेंगे। ये जो पड़ोसी है वो उम्र में ज़्यादा है तो हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, इन्हें गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार बा। नमस्कार। બા, હું તમારાથી જાણવા માંગીશ કે આ જે પરિવાર છે એમની સ્થિતિમાં શું સુધારો આવ્યો છે? એટલે આ બામણ છે ને, આ ભાઈએ સારો સુધારો કર્યો, અમને અભિમાન સારું. અને આ જે મુહિમ ચાલી રહી છે સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? અમે કહીએ કે આવું કરે તો સારું, અમને સારો સુધારો કર્યો, સારું કરે. तो दर्शकों, आपने देखा कैसे पड़ोसी ने बताया कि जो ये मुहिम परिवार को मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से, तो उनसे उनके परिवार में काफ़ी सुधार है, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये मुहिम उन परिवार के लिए अलग अलग सुधार ला रही है। दर्शकों, अब हमारे साथ जो परिवार है वो जुड़ चुका है, उन्हें अभी राशन मिल चुका है, अब हम थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। હું તમારાથી જાણવા માંગીશ કે આજે હવે તમને રાશન મળ્યું છે, એના સિવાય બીજી કોઈ જીવન જરૂરિયાત વસ્તુની તમને आवश्यकता છે? ना। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे उन्होंने बताया कि अभी उन्हें कोई भी जीवन जरूरियात चीज़ की आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो गुजरात राज्य में भी फैल रही है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि इस परिवार को 7वीं बार राशन सामग्री दी गई है। आपने साथ ही साथ देखा कि कैसे राशन सामग्री में क्या क्या आइटम्स दी गई है। आपने यहाँ के जो शिष्य थे उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे भी हमने जाना कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो वर्क कर रही है। हमने यहाँ जाना उनके पड़ोसी से कि कैसे इस परिवार की स्थिति में सुधार आया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हैप्पी कैमरामैन नीतीश के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब